जेसीसी एकेडमी डिजिटल क्लासेस। इस वीडियो में हम लेसन 10 कवर करेंगे। लेसन 10 का नाम है वर्किंग विथ मोबाइल डिवाइसेस, यानी हम मोबाइल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि मोबाइल डिवाइसेस क्या होता है, फीचर्स ऑफ फोन पढ़ेंगे, स्मार्टफोन क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं किसी ऐप को, डिलीट और डिसेबल क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। टाइप्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। स्क्रीन लॉक कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। जीपीएस, ब्लूटूथ, ये सारे पढ़ेंगे। शेयर इट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक क्या क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर ऑफ फोन। फीचर ऑफ फोन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा स्मार्टफोन क्या होता है, स्मार्टफोन, टैबलेट, पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में ओएस बोल दो। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंस्टॉल, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल एप्स इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में किसी ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे हम। कॉन्फ़िगर विथ गूगल अकाउंट, कॉन्फ़िगर विथ गूगल प्ले स्टोर ऑन स्मार्टफोन, ये टॉपिक होगा। कॉन्फ़िगर गूगल प्ले ऑन स्मार्टफोन। ये सारे हमारे क्या है टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा डिलीट, डिलीट डिसेबल एप्स, डिलीट डिसेबल एप्स। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर इट, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ। नेक्स्ट टॉपिक है जीपीएस, ब्लूटूथ, जीपीएस। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग अ पासवर्ड या स्क्रीन लॉक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेटिंग अ स्क्रीन लॉक, सेटिंग अ स्क्रीन लॉक। कितने टाइप से हम स्क्रीन पर एंड्रॉइड फोन पर क्या कर सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारे क्या है टॉपिक्स हैं जो हम इसी वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेसन 10, लेसन 10 में इतने टॉपिक हम कवर करेंगे। बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है लेसन 10। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 10 कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फीचर ऑफ स्मार्टफोन, फीचर ऑफ स्मार्टफोन। सबसे पहले अगर हम कंपैरिजन करें स्मार्टफोन आने से क्या क्या सुविधा मिली है, यानी स्मार्टफोन आने से हमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है। बिफोर स्मार्टफोन हमें इतनी ज्यादा क्या नहीं मिलती थी, फैसिलिटी नहीं मिलती थी, यानी इंटरनेट। अब हमें इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है या कुछ भी सर्च करना है तो हम फटाफट इंटरनेट का यूज कर लेते हैं। वीडियो कॉल करना है किसी को तो वीडियो कॉल का भी यूज कर लेते हैं। ऑडियो कॉल करना है तो ऑडियो कॉल से भी हम बात कर सकते हैं। किसी को टेक्स्ट मैसेज करना हो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल भेजना हो, ईमेल भेज सकते हैं। मतलब स्मार्टफोन आने के बाद कितनी ज्यादा हमें क्या मिली है, फैसिलिटी मिली है। तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं,
बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ये कितने सारे क्या है फीचर्स है मोबाइल के कि हम इतना सारा काम और मैनी मोर बहुत सारे काम है जो हम किसके यूज से कर सकते हैं, स्मार्टफोन के यूज से कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है स्मार्टफोन के क्या हो गए फीचर्स हो गए, ठीक है, मोबाइल के क्या हो गए फीचर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। देखिए स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने अभी स्मार्टफोन के फीचर्स बताए। स्मार्टफोन आपको पता है कि टच वाला होता है, ठीक है, स्क्रीन टच होता है, हम अपना काम क्या कर सकते हैं इजीली स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। टैबलेट भी क्या है एक स्मार्टफोन की तरह ही है, लेकिन साइज में थोड़ा क्या होता है बड़ा होता है। हम जो काम स्मार्टफोन से कर सकते हैं वो काम हम टैबलेट से भी कर सकते हैं। कौन से काम, ध्यान रखना टैबलेट की साइज, टैबलेट की साइज क्या है 7 इंच है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है स्मार्टफोन के क्या क्या फीचर है, जस्ट अभी मैंने बताया है। ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वीसी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। ये सारे काम क्या है स्मार्टफोन के या टैबलेट में हम कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हो गए वर्क है या फिर फीचर्स है किसके स्मार्टफोन और टैबलेट के। ध्यान रखना टैबलेट की साइज कितनी होती है 7 इंच, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या पॉपुलर मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से हैं, तो सबसे पहला कौन सा एंड्रॉइड ओएस, कौन सा है एंड्रॉइड ओएस, ये भी हम स्टडी करेंगे। एंड्रॉइड ओएस कौन सा होता है, विंडोज फोन ओएस कौन सा होता है, विंडोज फोन ओएस। नेक्स्ट होगा हमारा एप्पल आईओएस। कौन सा है पॉपुलर मोबाइल ओएस, एप्पल आईओएस। ये हमारी क्या है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज एंड्रॉइड ओएस, सेकेंड इज विंडोज फोन ओएस एंड थर्ड वन इज एप्पल आईओएस। आप भली भांति एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एप्पल आईओएस के बारे में और विंडोज फोन ओएस के बारे में जानते हैं। तो देखिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस में होना क्या है बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसी डिवाइस को क्या नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते। तो क्या है ये सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सारे क्या है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए एंड्रॉइड फोन, जो एंड्रॉइड फोन होता है ना उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड ओएस। एंड्रॉइड फोन में, स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस, एंड्रॉइड ओएस, ठीक है। विंडोज फोन ओएस, जो विंडोज फोन आते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है विंडोज फोन। इसको किसने जारी किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। किसने, इसको किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है किसको, विंडोज फोन ओएस को, विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है एप्पल आईओएस। एप्पल आईओएस
iOS क्या होता है, एप्पल के जो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे स्मार्टफोन ले लो, स्मार्ट वॉच ले लो, ठीक है, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आता है, एप्पल iOS का, ठीक है। हम एंड्रॉइड, जैसे हमारे पास कोई सिंपल स्मार्टफोन है तो हम उसमें एप्पल का iOS यूज नहीं कर सकते, या एप्पल के फोन में हम एंड्रॉइड का OS यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कुछ पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे पहले एंड्रॉइड OS, दूसरा विंडोज फोन OS और तीसरा एप्पल iOS। एप्पल iOS में जैसे एप्पल के फोन में एप्पल फोन, एप्पल वॉच, एप्पल के लैपटॉप में, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, एप्पल iOS, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कॉन्फ़िगर विथ गूगल प्ले, कॉन्फ़िगर विथ गूगल प्ले ऑन स्मार्टफोन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्फ़िगर गूगल प्ले, कॉन्फ़िगर गूगल प्ले ऑन स्मार्टफोन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि स्मार्टफोन क्या होता है। अब स्मार्टफोन में यूज करने के लिए, स्मार्टफोन का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्टफोन का यूज करने के लिए। अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से क्या नहीं कर रखा, कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा, तो आप अपने फोन में कोई भी ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही उनका यूज कर सकते। तो इसको यूज करने के लिए, स्मार्टफोन का यूज करने के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना ही होगा, किसको, गूगल प्ले स्टोर को स्मार्टफोन में। तो आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर बाय जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट से क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना नया ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट बनाना होगा, उसमें जो जो प्रोसेस, जैसे अपना नाम, अपना सरनेम, DOB वगैरह, ID पासवर्ड वगैरह, ये सारा क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देन आप क्या कर सकते हो, स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो, यानी कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपका स्मार्टफोन में क्या, गूगल प्ले स्टोर। देन आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग स्मार्टफोन। क्यों जरूरी है स्मार्टफोन का यूज करने के लिए, डाउनलोड एप्स, ठीक है। अगर आप कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो आप एप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंस्टॉल या अनइंस्टॉल, इंस्टॉल या अनइंस्टॉल एप्स ऑन एंड्रॉइड। आप एंड्रॉइड फोन में, एंड्रॉइड फोन किसे बोलते हैं, स्मार्टफोन, ठीक है। आप एंड्रॉइड फोन में क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इंस्टॉल जो प्रोसेस होती है उसी को क्या बोलते हैं, डाउनलोड। इंस्टॉल की प्रोसेस किसे बोलते हैं, डाउनलोड। अगर आप किसी ऐप को क्या कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, मीन्स टेक्निकल वर्ड में क्या होता है, उसका इंस्टॉल करना होता है। अगर आप किसी ऐप को क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है, अनइंस्टॉल करना, ठीक है। जैसे मान लो मुझे मेरे फोन में, एंड्रॉइड फोन में क्या चाहिए, व्हाट्सएप चाहिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप में क्या करूंगी, गूगल प्ले स्टोर में क्या करूंगी, व्हाट्सएप डाउनलोड करूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप क्या करूंगी, व्हाट्सएप, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मुझे व्हाट्सएप चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट्सएप को डाउनलोड करूंगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्टॉल करना,
डाउनलोडिंग की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? इंस्टॉलिंग। कोई चीज को डाउनलोड करना ही क्या कहलाता है? इंस्टॉल करना। ठीक है, अब मेरे फोन में क्या है, जैसे मेरे फोन में इंस्टाग्राम है और मैं चाहती हूँ इंस्टाग्राम को हटाना, मेरे फोन से क्या चाहती हूँ मैं? इंस्टाग्राम को हटाना। तो सेकंड एग्जांपल कौन सा है? जैसे इंस्टाग्राम है, ये ऐप है इंस्टाग्राम, मैं क्या चाहती हूँ? इसको हटाना, रिमूव करना, डिलीट करना। मैं मेरे फोन से क्या करना चाहती हूँ? उसको डिलीट करना। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अनइंस्टॉल। आप इजीली, वैसे आप सभी को पता है इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, फिर भी मेरा काम है बताने का, तो बता दिया मैंने। किसी भी ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो मीन्स इंस्टॉल कर रहे हो, अगर किसी भी एंड्रॉइड फोन में आप किसी ऐप को क्या कर रहे हो? डिलीट कर रहे हो, तो मीन्स अनइंस्टॉल कर रहे हो। ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिलीट और डिसेबल एप्स। ये भी आपको पता है, ये भी हम यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, कोई ऐप को अनइंस्टॉल करना ही मतलब क्या होता है? डिलीट करना होता है। तो डिलीट करना बता दिया मैंने, क्या होता है? अनइंस्टॉल, प्रोसेस ऑफ अनइंस्टॉलिंग, प्रोसेस ऑफ अनइंस्टॉलिंग an app is known as delete. देखिए डिलीट का क्या मतलब है, अनइंस्टॉल सेम ही है दोनों। अगर आप किसी ऐप को क्या करते हो? अनइंस्टॉल या डिलीट करते हो, तो वो आपके पूरे सिस्टम में से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, मतलब परमानेंटली क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे वाले में एक जैसे व्हाट्सएप ही है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया, जैसे व्हाट्सएप है, मैंने इसको क्या किया? इंस्टॉल किया। क्या किया? इंस्टॉल किया। ठीक है, इंस्टॉल किया। अब मुझे इसका यूज नहीं करना, ठीक है, मैं चाहती हूं इसको हटाना, मेरे फोन में ही ना रहे, तो मैं इसको क्या कर दूंगी? डिलीट कर दूंगी या अनइंस्टॉल कर दूंगी। तो ये क्या होगा? ये मेरे सिस्टम से ही क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अगर मैं चाहूं, अगर मेरा मन हो कि मैं वापस मुझे व्हाट्सएप डाउनलोड करना है, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आपने किसी ऐप को क्या किया? अनइंस्टॉल किया या डिलीट किया, तो वो आपके डिवाइस से रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जब तक आप वापस ना क्या ना करो? उसको इंस्टॉल ना करो। आई होप आपको डिलीट का क्लियर हुआ होगा कि डिलीट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेबल। डिसेबल का क्या मतलब होता है? कुछ ऐसे एप्स बाय डिफॉल्ट होते हैं जिनको हम अपने फोन से, अपने डिवाइस से क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते, यानी डिलीट नहीं कर सकते। देन हमारे पास ऑप्शन बचता है डिसेबल। डिसेबल का मतलब क्या होता है कि डिसेबल अगर आपने किसी ऐप को किया, तो वो क्या होगा? हमारे फोन में वो काम करना बंद कर देगा, लेकिन वो रहेगा हमारे फोन में। ठीक है, क्या समझ में आया? डिसेबल अगर किसी ऐप को आपने किया है, तो वो ऐप हमारे फोन से तो रिमूव नहीं होगा, लेकिन वो फोन में काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, हमारा डेटा स्टोर करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, आई होप आपको डिलीट और डिसेबल में अंतर नजर आया होगा। डिलीट, अगर आपने किसी ऐप को डिलीट किया है, तो वो जो ऐप है वो हमारे फोन से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए, जब तक यूजर ना चाहे उसको वापस। ठीक है, अगर वो वापस लाएगा तो वापस क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट डिसेबल में क्या होता है? अगर किसी ऐप को आपने डिसेबल किया, वो ऐप हमारे फोन में तो रहेगा, हमारे डिवाइस में तो रहेगा, लेकिन वो क्या काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसेबल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिलीट और डिसेबल का। नेक्स्ट टॉपिक है चेकिंग
मतलब क्या चेक करना, मोबाइल की स्पेशलिटी चेक करना, चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन। जैसे आप अपने फोन का क्या चेक कर सकते हैं, स्पेशलिटी चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में रैम कितना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, फोन का आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी डिटेल आप पा सकते हैं। तो वो सारी मोबाइल की स्पेशलिटी जितनी होती है वो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। सेटिंग्स, जो मोबाइल की सेटिंग्स होती है ना, मोबाइल की, डिवाइस की, ये काम किससे कर सकते हैं, डिवाइस के सेटिंग से। क्या क्या जान सकते हैं, हमारे सिस्टम में रैम कितना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो, फोन की आइडेंटिटी, फोन आइडेंटिफाई डिटेल, ये सारा और एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल क्या कर सकते हैं आप फोन के बारे में जान सकते हैं। डिवाइस में किससे, सेटिंग्स में, आपके फोन में रैम कितना है, कौन सा आपका मॉडल है फोन का, ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर अपडेट कब होगा, या फोन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो सारा आप किससे जान सकते हैं, मोबाइल के स्पेसिफिकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा शेयरिंग। इसमें दो टॉपिक है, ब्लूटूथ, फर्स्ट इज ब्लूटूथ, सेकेंड वन इज, फर्स्ट क्या है, ब्लूटूथ है, और सेकेंड वन इज शेयर इट। अब देखिए, डेटा शेयरिंग मतलब अपने डेटा को शेयर करना, ठीक है। अब जैसे ब्लूटूथ के बारे में आप सभी जानते हैं, शेयर इट के बारे में आप सभी जानते हैं। ये किस लिए काम आते हैं, डेटा को शेयर करने के लिए। कौन कौन, ब्लूटूथ और शेयर इट और मैनी मोर एप्स हैं, या फिर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ब्लूटूथ के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे सॉन्ग्स वगैरह हो गया, फोटो वगैरह हो गया, वो सारा हम किसके द्वारा सेंड कर सकते हैं, ब्लूटूथ के द्वारा भी। लेकिन ब्लूटूथ के द्वारा हम डेटा उसी को सेंड कर सकते हैं या उसी से रिसीव कर सकते हैं जो हमारे रेंज में हो, यानी वो किसके रेंज में हो, 10 मीटर रेंज में हो। अगर कोई पर्सन, जैसे मैं फोटो सेंड कर रही हूं, तो जो रिसीवर है, मैं क्या हो गई, सेंडर हो गई, और कोई रिसीवर है, वो किसके एरिया में आना चाहिए, ब्लूटूथ के 10 मीटर के अंदर अंदर उस एरिया में आना चाहिए। तब तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डेटा शेयर हो जाएगा। वरना क्या आएगी, डिफिकल्टी आएगी, डेटा शेयर नहीं हो पाएगा। तो ये क्या थी, ब्लूटूथ में कमी थी कि इसके रेंज में आने पर तो क्या हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है, रिसीवर को क्या मिल रहा है, उसका डेटा मिल रहा है। लेकिन अगर इसके रेंज से बाहर गया रिसीवर, तो डेटा क्या हो जाएगा, शेयर करना अनसक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयर इट। शेयर इट में क्या होता है कि कोई पर्सन कहीं पर भी हो, वो अपना डेटा क्या कर सकता है, इजीली भेज सकता है या प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन, नो बाउंडेशन ऑफ एरिया, एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं है फॉर शेयरिंग डेटा। आप अपने डेटा को आराम से क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, डेटा शेयरिंग में कौन सा है, ब्लूटूथ है, शेयर इट है,
ब्लूटूथ में डेटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? अगर कोई रिसीवर और सेंडर रेंज में हो, एक ही रेंज में। रेंज की साइज कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर के अंदर अंदर है तो वो आराम से क्या कर सकता है? डेटा को शेयर कर सकता है। लेकिन 10 मीटर से बाहर गया कोई रिसीवर, देन वो डेटा को सेंड रिसीव नहीं कर सकता। शेयर इट में क्या है? एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं है, आराम से अपने डेटा को क्या कर सकता है? भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गूगल मैप। गूगल मैप के बारे में भी आप जानते हैं कि गूगल मैप के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने पाथ मतलब रास्ते को ढूंढ सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। मतलब आइडेंटिफाई योर पाथ। ठीक है, पाथ को, रास्ते को ढूंढ सकते हैं, अपनी मंजिल को ढूंढ सकते हैं। आपको जहां जाना है आप किसका यूज करके जा सकते हैं? गूगल मैप का यूज करके जा सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो गूगल मैप किस लिए यूज में आता है? अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। ठीक है, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गूगल मैप का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर फाइंड पाथ फॉर डेस्टिनेशन। गूगल मैप क्या है? एक अच्छी फैसिलिटी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर गूगल मैप नहीं होता, अगर हमें कहीं ऐसी जगह जाना होता जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम जा ही नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि हर इंसान को क्या है? पता नहीं होता कि यहाँ पे कहाँ जाना है हमें, और हर कोई हेल्प भी नहीं करता है। तो हम गूगल मैप है हमारे पास, हम इजीली कहीं पे भी आराम से जा सकते हैं। तो गूगल मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट पाथ एंड टू रीच डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गूगल मैप का। ठीक है, गूगल मैप बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या होती है फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जीपीएस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जीपीएस के द्वारा क्या होता है? टू ट्रैक लाइव लोकेशन मीन्स लाइव लोकेशन को टू ट्रैक लाइव लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसके लिए? लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। यूजफुल फीचर टू ट्रैक लोकेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट या यूजफुल क्या है? फीचर है कि कोई भी किसी भी पर्सन का हम क्या कर सकते हैं? लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अ स्क्रीन लॉक। सेटिंग अ स्क्रीन लॉक ऑन एंड्रॉइड। आप अपने फोन में क्या कर सकते हैं? स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। स्क्रीन लॉक लगाने का क्या मतलब है कि आप अपने फोन में अलग अलग टाइप के स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं। क्यों? अपने फोन को सेफ रखने के लिए। तो वो कौन से टाइप है? जैसे स्वाइप, पैटर्न, पासवर्ड, फेस लॉक, फिंगर लॉक। ये सारे क्या है? टाइप
टाइप है स्क्रीन लॉक के, या फिर क्या कर सकते हैं नन। अगर हमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाना तो हम नन पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। नन में मतलब कोई भी पासवर्ड वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, कौन से टाइप है, आप कौन से टाइप से स्क्रीन लॉक पर पासवर्ड वगैरह या लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को। फर्स्ट है स्वाइप, फिर पैटर्न, फिर पासवर्ड, फेस लॉक, फिंगर लॉक और नन, ये सारे क्या है। और पिन, एक पिन भी है, पिन के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइस को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए लेसन 10 हमारा। चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या स्टडी किया। ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया था। इसमें सबसे पहले हमने देखा था स्मार्टफोन के फीचर्स, कौन से जैसे टेक्स्ट मैसेजिंग करना, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, इंटरनेट का यूज करना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करना, ऑनलाइन शॉपिंग का यूज करना, ये सारा क्या है, फीचर है स्मार्टफोन का। फिर हमने देखा था स्मार्टफोन और टैबलेट के बारे में। टैबलेट की जो साइज है वो कितनी होती है, 7 इंच। इनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्मार्टफोन होता है और टैबलेट क्या होता है, स्क्रीन टच होता है। क्या होता है, स्क्रीन टच। इनके द्वारा भी हम ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, सॉन्ग सुनना, वीडियो देखना, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से वो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के, जैसे एंड्रॉइड ओएस। ठीक है, एंड्रॉइड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आता है और एंड्रॉइड फोन में उसको क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड ओएस। दूसरा है विंडोज फोन, जिसको किसने जारी किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर थर्ड है एप्पल आईओएस, यानी एप्पल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल फोन के लिए एप्पल आईओएस। ठीक है, ये हमारे क्या थे, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट था हमारा इंस्टॉल या अनस्टॉल एप्स ऑन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन में हम ऐप को डाउनलोड या डिलीट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऐप को डाउनलोड करना ही क्या कहलाता है, कौन सी प्रोसेस कहलाती है, इंस्टॉल। अगर किसी ऐप को हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, अनस्टॉल। ये मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डिलीट और डिसेबल एप्स। डिलीट कौन सी प्रोसेस होती है, अनस्टॉलिंग अ ऐप। किसी ऐप को डिलीट करना ही क्या कहलाता है, या किसी ऐप को अनस्टॉल करवाना ही क्या कहलाता है, डिलीट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अनस्टॉलिंग एन ऐप इज नोन एज डिलीट। ये बताया था मैंने ये एग्जांपल देकर। डिसेबल क्या होता है, कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं फोन में बाय डिफॉल्ट जिनको हम क्या नहीं कर सकते, अनस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था चेकिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन। मोबाइल की स्पेशलिटी आपको देखनी हो तो कैसे देख सकते हैं, डिवाइस की सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि जैसे कि एग्जांपल दिया था, आपके फोन का रैम कितना है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, फोन्स के आइडेंटिफाई डिटेल के बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था डेटा शेयरिंग। आप डेटा को कैसे शेयर कर सकते हैं, तो जैसे ब्लूटूथ से कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ की रेंज कितनी है, 10 मीटर तक। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट था शेयर इट। शेयर इट में क्या है, कोई एरिया का बाउंडेशन नहीं है, आप कितने साइज की भी डेटा की फाइल या रेंज में आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक था गूगल मैप। गूगल मैप का यूज किस लिए करते हैं, हम अपने पाथ को फाइंड करने के लिए और डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गूगल मैप का। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किस लिए यूज आता है, टू ट्रैक लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन को ट्रैक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जीपीएस का। और जीपीएस क्या है, एक यूजफुल फीचर है लोकेशन को ट्रैक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था सेटिंग ए स्क्रीन लॉक ऑन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन में हम स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, जैसे कौन से हैं वो, जैसे स्वाइप है, पैटर्न है, पासवर्ड है, फेस लॉक है, फिंगर लॉक है, नन है, पिन है। ये क्या थे, हमारे स्क्रीन लॉक के क्या थे, टाइप थे। आप सभी इनको नोट कर लेना। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।